So next topic is geometrical isomerism in complexes with coordination number 6. So in with coordination number 6 we know there are 3 geometries possible और उसमें से भी सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है दैट कैन शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. तो सिस आइसोमर में क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो सिस आइसोमर हम उसको बोलेंगे व्हेन द टू सेम लाइगेंड दे आर ऑक्यूपाइंग इधर 1 2 1 3, सिमिलरली 1 5 और 1 4. ट्रांस का मतलब क्या है? सो ट्रांस सिंपली मीन्स कि जब वो एक स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट एंड्स पे है, जैसे 1 6 दे आर ट्रांस, 4 2 ट्रांस, 3 5 ट्रांस. तो सिस आइसोमर में ये पोजीशंस मेंशन है और ट्रांस आइसोमर में हम कहेंगे व्हेन द टू सिमिलर लाइगेंड्स दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर, व्हेन दे आर लाइंग along the line which passes straight through the center. तो इसमें अब हम पढ़ेंगे टोटल 10 कैटेगरीज हैं. सबसे पहली कैटेगरी है MA4X2. सो A का मतलब न्यूट्रल लाइगेंड, X का मतलब एनायनिक लाइगेंड और एनी चार्ज लाइगेंड. सो MA4X2 और MA2X4. सो ये टाइप के जो लाइगेंड हैं दे शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज MA4X2 तो सिस का मतलब क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड. ट्रांस का मतलब क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर. अब यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या रखना है, x. अगर x सेम साइड पे है तो सिस, अगर ऑपोजिट है तो ट्रांस. अगर हम बाकी 4 लाइगेंड को देखेंगे तो इस वे में तो ये सिस लग रहा है और इस वे में ये ट्रांस लग रहा है. तो हमारा वेरिएबल क्या है, कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होएगा, दैट विल बी x. सो इस तरह से इसकी ये नीचे एग्जाम्पल है. यू कैन डू एनी वन एग्जाम्पल अंडर दिस कैटेगरी. सेकेंड इज MA3B3. तो अब MA3B3 में हम किसको सिस बोलेंगे, किसको ट्रांस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइगेंड एक जैसे हैं. तो सबसे पहली बात, हमें इस तरह से कॉम्प्लेक्स को अज्यूम करना है. ये एक ट्राइंगुलर के कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं 3 हमारे लाइगेंड A. अगर तो लाइगेंड इस तरह से एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे, सो यहाँ पे इफ दे ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ ए ट्राइंगुलर, अगर इस तरह से हम 3 लाइगेंड्स को अरेंज करते हैं एंड दे ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ ए ट्राइंगुलर, तो हम उसको बोलेंगे फेस, जिसकी फुल फॉर्म है फेशियल. फेशियल मीन्स इट इज अ सिस. सो दिस इज अ सिस आइसोमर. और ट्रांस का मतलब है अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगुलर बना रहे हैं तो ये जो तीसरा लाइगेंड है ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये दूसरे ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है. तो फेस यानी कि सिस आइसोमर मीन्स अगर हम एक ट्राइंगुलर शेप बनाते हैं एंड दे आर ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगुलर, तो हम उसको बोलेंगे सिस यानी कि फेशियल यानी कि फेस. और ट्रांस का मतलब मेरिडियन, ट्रांस हम बोलेंगे मेरिडोनियल और सॉरी मर और सॉरी ट्रांस आइसोमर. ठीक है जी. तो ये सिस है, ये ट्रांस है. अब हम इसके आगे देखेंगे. तो अगर MA3B3 है तो सिस इस तरह से बनाना है और ट्रांस इस तरह से बनाना है, राइट. ये दोनों जो तीनों है एक ट्राइंगुलर का पार्ट नहीं, उससे ऑपोजिट ले जाना है. नेक्स्ट कैटेगरी इज MAAB2C2. यानी कि यहाँ पे 3 तरह के लाइगेंड हैं. एक हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड है. सो दिस इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड AA और ये है बाकी. तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में 3 तरह के लाइगेंड हैं. सो हेयर AA रिप्रेजेंट अ सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मीन्स हमें वो लाइगेंड चाहिए जो क्या होंगे, जहाँ पे डोनर एटम दैट मस्ट बी सेम. सो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे है, यहाँ पे डोनर एटम क्या है, सेम. 3 तरह के लाइगेंड थे, 1 2 और 3, राइट. तो ये जो कॉम्प्लेक्स, अब इसमें हम किसको सिस बोलेंगे, किसको ट्रांस बोलेंगे. सो यहाँ पे ये दोनों लाइगेंड और ये दोनों लाइगेंड दे आर प्रेजेंट एट अ सिस पोजीशन, तो हम इसको बोलेंगे सिस आइसोमर. ठीक है. अब इसका ट्रांस किस फॉर्म में है, ट्रांस में ये एक दूसरे के सो सिस आइसोमर में दे आर प्रेजेंट एट सिस पोजीशन और ट्रांस में क्या है, दे आर नॉट प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन, एक पोजीशन छोड़ के, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर. सिमिलरली हियर, सो यहाँ पे सिस आइसोमर में दे आर प्रेजेंट एट द सिस पोजीशन और ट्रांस में क्या है, दे ऑक्यूपाई द ट्रांस पोजीशन. तो ये आ गया M सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड B2C2. नेक्स्ट कैटेगरी है व्हेन अगेन वी हैव अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड, लेकिन 2 होंगे, 2 2 4 और 2
कोई दूसरे लाइगेंड हो सकते हैं. दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट. तो इस केस में अगेन दिस इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड. सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड वो होता है जिसमें दोनों डोनर एटम क्या हो, सेम, जैसे इथिलीन डायमीन है या फिर ऑक्सालेटाइन है. अब यहाँ पे आते हैं सिस आइसोमर और ट्रांस. सो सिस में क्या है, फॉर एग्जांपल ये दो X2 है. अगर ये सिस पोजीशन पे है एक दूसरे के साथ तो ये सिस आइसोमर है. अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं तो ये ट्रांस आइसोमर है. नेक्स्ट इज MAB3. नाउ दिस इज अ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड. तो अब यहाँ पे वी नीड टू सी सिस आइसोमर हमने किसको बोला है. सिस में क्या है, हमारे पास लाइगेंड सेम है, जैसे ए भी डोनर एटम है. तो सिस में कहीं पे भी ए के सामने ए नहीं आना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए. तो सिस में क्या है, सेम डोनर एटम ऑपोजिट पोजीशन पे नहीं आएंगे, दैट इज सिस. और ट्रांस में क्या है, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन. नो डाउट यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑपोजिट है, लेकिन मेजोरिटी में क्या है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है. तो दिस इज द ट्रांस आइसोमर. ये होगी 5th कैटेगरी. अब हम आते हैं 6th कैटेगरी की तरफ. तो 6th कैटेगरी में है कि मेटल के अराउंड 6 के 6 लाइगेंड डिफरेंट है. जब इस तरह से पोजीशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम एक एटम की पोजीशन फिक्स करके बाकियों को घुमाते जाते हैं, जैसे हमने पिछले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी किया था. तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इस तरह से पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने आइसोमर आइसोलेट होते हैं, 15. और इसकी आपने की एक एग्जाम्पल याद रखनी है. नेक्स्ट 7th कैटेगरीज, जब हमारे पास 3 तरह के लाइगेंड है और 2-2 नंबर में है, MA2, B2, C2. अब ये देखो सिस, ये देखो ट्रांस. सिस में क्या है, दे आर प्रेजेंट सिस विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर. सिस, सिस और सिस. ट्रांस का मतलब है सेम लाइगेंड को एक दूसरे के सामने खड़े कर देना, जैसे ये और ये हो गया ट्रांस आइसोमर. नेक्स्ट इज डाई न्यूक्लियर ब्रिज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अब इसमें ये एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे डाई का मतलब 2, न्यूक्लियस का मतलब मेटल, ब्रिज का मतलब ब्रिजिंग लाइगेंड, ऑक्टाहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6. इनको हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं. तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं. सो व्हाट इज अ सिस आइसोमर, व्हेन द 2 सेम लाइगेंड दे ऑक्यूपाई सिस पोजीशन. जैसे ये दोनों OH सेम साइड पे हैं, दोनों वाटर. ट्रांस में क्या हो रहा है, ये OH क्या जा रहे हैं एक दूसरे के ऑपोजिट. ठीक है, तो हमने काउंट करना है. जैसे यहाँ पे भी अगर देखें ऑपोजिट एंड ऑपोजिट, ये 2 हो गए, 1 सेम साइड, 2 3. इस तरह से काउंटिंग में जब हमारे पास मेजोरिटी सेम साइड में आएगी तो हम बोलेंगे दैट इज अ सिस आइसोमर. और दूसरा क्या है, ट्रांस आइसोमर. नेक्स्ट है जी MAABBXY, यानी कि हमारे पास 2 बाइडेंटेड लाइगेंड है जो सिमेट्रिकल है. तो ये 2 2 4 और 5 बार 6 हो गए एनाइनिक लाइगेंड XY टाइप. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कम्प्लेक्स. अब यहाँ पे क्या है, वी नीड एन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स जहाँ पे जो लाइगेंड है दैट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव. तो होता क्या है कि हम इस तरह से लाइगेंड्स को मिक्स करते हैं और हमारे पास अलग अलग तरह के कंपाउंड आइसोलेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो PN है दैट इज 1,2 डाई अमाइनो प्रोपेन. ये वाला लाइगेंड है PN. ठीक है, एक इथिलीन डायमीन है, एक ये लाइगेंड है और 2 नाइट्रेट ग्रुप है. अगर हम इस लाइगेंड को देखें, इथिलीन डायमीन, दिस इज सिमेट्रिकल. जो लाइगेंड सिमेट्रिकल होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन ये वाला जो लाइगेंड है इट इज़ अनसिमेट्रिकल, सो इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव. यहाँ पे 2 तरह के डोनर एटम है, एक NH2 है, एक ये NH2. इसको हमने मार्क किया हुआ है, इट हैज़ 2 डोनर एटम्स. ठीक है, सो हमने इनको डी मार्क किया हुआ है, अलग अलग एक तरह से शो किया हुआ है. तो जब हम इस अपने लाइगेंड को लेके कम्प्लेक्स के अंदर डालते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आइसोलेट होते हैं, जिसमें 2 क्या हैं, सिस, और 2 क्या हैं, ट्रांस. ठीक है, तो सिस हमने किस तरह से शो किया हुआ है, सो यू कैन से देयर आर 2 cis and 2 trans form. Cis form is obtained by replacing NH2 and डबल NH2, यानी कि लेट से मैं इसको NH2 1 कह देती हूँ, इसको 2 कह देती हूँ. तो जब हम 1 और 2 को कौन सी पोजीशन पे रखेंगे, 4 और 6, 4 और 6 पोजीशन पे.
तो जब हमने उसको रखा 4 और 6 पोजीशन पे तो हमारे पास क्या आ गया, सिस आइसोमर। ठीक है, इसमें भी हमने 4 और 6 में रखा लेकिन ऑपोजिट कर दिया। जैसे यहाँ पे है सिंगल स्टार वाला 4th पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे है डबल स्टार वाला। तो हमने क्या किया, इस लाइगेंड को 4 और 6 की पोजीशन जब दी तो 2 आइसोमर बने जिनको हमने सिस बोला। पहले में सिंगल स्टार 4th में है, दूसरे में सिंगल स्टार 6 पे है, ये हो गया सिस। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म को आइसोलेट किया। तो ट्रांसफॉर्म में क्या है, ऑब्वियसली इनकी हमने पोजीशन चेंज कर दी है। अब ये 4 और 6 पे नहीं है, यहाँ पे देखो जो ट्रांसफॉर्म 1 है वहाँ पे सिंगल स्टार और डबल स्टार, और यहाँ पे क्या है डबल स्टार और सिंगल स्टार। तो इसको हम समराइज करते हैं। समराइज इस तरह से है कि जब हम इस कम्प्लेक्स को बनाते हैं तो हमारे पास 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, जिनमें से 2 को हम कहते हैं सिस और 2 को कहते हैं ट्रांस। तो सिस वो है जिसमें ये जो हमारा अनसिमेट्रिकल जो लाइगेंड है दैट इज प्रेजेंट एट 4 and 6 पोजीशन। ठीक है, फॉर्म 1 वो है जिसमें सिंगल स्टार 4 पे है और 2 वो है जिसमें सिंगल स्टार 6 पोजीशन पे है। और बाकी पोजीशन पे अगर हम ले जाते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर हम ट्रांसफॉर्म बोल लें और इसको हमने सिस फॉर्म भी बोला, एक तो हमने इसकी पोजीशन फिक्स की नंबर 1, नंबर 2 नाइट्रो NO2 ग्रुप दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। अब आते हैं ट्रांस पोजीशन की तरफ। ट्रांस में क्या है, बोथ NO2 ग्रुप दे आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू वन अनदर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे सिंगल स्टार ऊपर डबल स्टार नीचे, यहाँ पे डबल स्टार ऊपर सिंगल स्टार नीचे। सिमिलरली ये दोनों सिस फॉर्म थी, NO2 प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। इन दोनों में डिफरेंस क्या, यहाँ पे सिंगल स्टार एट 4th, यहाँ पे सिंगल स्टार एट 6th। तो ये हो गए टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट है दीज कम्प्लेक्सेस विच आर हैविंग दीज 3 फॉर्मूलाज MA6, MA5B एंड MAA3। दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे ही सेम पोजीशंस पे हैं, यानी कि ऑल द ligands they are present equivalent। तो ये 3 फॉर्मूला वाले कम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।